होगा कि दिल्ली में कुछ दिनों पहले आग लगी थी तो बहुत सारे लोग मर गए थे। इसके पहले दिल्ली में पिछले साल भी एक होटल में आग लगी थी तो कई सारे लोगों की मौत हुई थी। तो एक केस स्टडी हुआ था अमेरिका और भारत पर। अमेरिका में भी होटलों में कई बार आग लगी, लेकिन अमेरिका में लोगों की जान नहीं गई, जबकि रात की बात है वो भी। भारत में वही स्थिति है, रात की बात है लेकिन जाने चली जाती है। उसका सबसे बड़ा कारण है हमारे देश के लोगों को इस बात की ट्रेनिंग नहीं दी गई कि आपदाओं में किस तरीके से बचा जा सकता है। इसमें निश्चित ही सरकार का बहुत बड़ा दोष है कि सरकार ने आम नागरिकों को आपदाओं से कैसे बचाया जा सके इसके लिए मास मार्केटिंग करनी चाहिए। जैसे आग से कैसे बचे, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूं कि अमेरिका में यह सिचुएशन हुई थी तो अधिकतर लोगों ने अपने कमरे से निकलते समय गीला कपड़ा अपने मुंह पर बांध दिया था, क्योंकि उस समय तो नहीं मिलता, क्योंकि आग की घटना में लोगों की मौत जलने से नहीं होती। सबसे बड़ा कारण होता है दम घुटने से, क्योंकि धुआं इतना ज्यादा होता है। लेकिन गीला कपड़ा उस धुएं को बहुत ही कम मात्रा में शरीर में जाने देगा और आप उतने टाइम में, जितने में आप वहां से निकल सकते थे, उतने टाइम में अपने शरीर में कम धुएं को प्रवेश कराकर बच सकते थे। ये कुछ छोटे छोटे ऐसे उपाय है, जैसे कि आपको याद होगा 2 साल पहले एक बहुत दुर्घटना बड़ी हुई थी कि किसी जगह पर आग लगी थी तो बच्चे ऊपर से कूद गए थे। तो यहां पर भी एक ट्रेनिंग जरूरी है और इसके लिए जरूरत है इस प्रकार के विषयों को विद्यालय में, कॉलेजों में प्रवेशित कराना। हमारे विद्यालयों में कई सारे सिलेबस इतने भरे पड़े हैं जिसकी कोई दैनिक जीवन में आवश्यकता है ही नहीं, लेकिन वो जी भरकर पढ़ाए जा रहे हैं। और जो दैनिक जीवन में मानव के जीवन से ज्यादा मूल्यवान तो कोई चीज है ही नहीं, तो उसे सिखाइए ना। कक्षा 10वीं में, 11वीं में, 12वीं में, कॉलेज में पूरा सप्ताह भर का कैंपेन रखिए। और कैंपेन जब रखे तो ऐसा बोझिल मन से मत रखिए कि मास्टर भी मजबूरी में कर रहे हैं। जैसे हम आजकल देखते हैं कॉलेजों में प्रैक्टिकल होते हैं, पूरी बोझिल मन से, ना शिक्षक का मन है ना विद्यार्थी का मन है। उसका बड़ा कारण है दोनों के द्वारा, या मैं कहूंगा कि उसमें एक बड़ा रीजन मैं शिक्षकों को मानता हूं कि उनकी दिलचस्पी नहीं तो विद्यार्थी भी दिलचस्पी नहीं ले रहा है, क्योंकि उन्हें भी पता नहीं कि वास्तविक रूप से कैसे होता है। तो यदि हम इसमें सरकार को, अगर हम कहें कि इसमें सरकार के द्वारा बड़े प्रोग्राम विद्यालय स्तर पर, कॉलेज स्तर पर शुरू किए जाए और बिल्कुल महीने भर, मेरे हिसाब से तो महीने भर ना पढ़ाइए, केवल उसको यह सिखाइए कि आपदाओं से कैसे बचेगा, तो शायद हम अपने शिक्षा तंत्र में उसके जीवन को बचाने जैसा एक महान अध्याय उसे सिखा पाएंगे। फिर वो सड़क हो, आग हो, कोई प्राकृतिक आपदाएं हो। हमारे देश में प्राकृतिक आपदाओं के अधिकतर तकलीफों में यही बड़ा कारण है, क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है केवल और केवल यहां पर लोगों की दिलचस्पी उस चीजों को समझने की नहीं है। और बिल्कुल ये अब बड़े स्तर पर होना चाहिए, बड़े स्तर पर होना चाहिए। फर्स्ट फोकस होता है, बिल्कुल उसका बड़ा रीजन है मानव जीवन की कीमत। अब है कि मानव की आबादी भारत में ज्यादा है तो लोग कहते हैं ठीक है, 1-2 निपट गए। मतलब हमारे अंदर की सोच इतनी खराब हो गई है कि अगर हम खबरों में देखते हैं ना कि 10 लोगों की मौत हुई तो संपादक भी उसको छोटी सी जगह देता है। जब तक कि हमारा आंकड़ा 3 डिजिट का ना हो, 150, 170, तब तक हम उसको फ्रंट पेज पे इंपॉर्टेंस देते ही नहीं है। यह स्पष्ट कर रहा है कि भारत में मानव की कीमत कितनी गिर रही है। क्योंकि मेरे हिसाब से तो एक व्यक्ति की भी मौत यदि हो रही है तो उस पर ध्यान आकर्षित होना चाहिए। जब तक उस एक व्यक्ति के मौत पर ध्यान आकर्षित नहीं होगा तब तक हम कोई कठोर कदम नहीं उठा पाएंगे। तो यह हमारी स्थिति है जो इस बात को दिखाता है कि हमारी जनसंख्या के कारण अब हम लोग किस प्रकार की चीजें कर रहे हैं। बिल्कुल हम जहां पर भी, जैसे कि हमारा एक विद्यार्थी पूछ रहा है क्या ऑफलाइन में हम कराते, तो जहां हमें मौका मिलता है, जैसे अब आप लोगों को ऑनलाइन में हम जितनी मदद कर सकते हैं कि इन चीजों से आप बच सकते हैं,
तो वो सारी बातें आपको बता रहे, तो ऑफलाइन में भी हम बताएंगे ही। उसका रीजन है क्योंकि हम तो इसी दायित्व के लिए निर्वहन कर रहे हैं कि ये तो होना ही चाहिए, फिर वो हम हो या कोई भी शिक्षक हो, जब भी ये विषय पढ़ाएं तो आप लोगों को भी सिखाए कि विषय इसलिए ना पढ़े कि यूपीएससी में आएगा, बल्कि इसलिए पढ़े ताकि उसका उपयोग दैनिक जीवन में हो सके। अब हम हमारे सबसे बड़ा जो दोष मुझे लगता है हमारे शिक्षा पद्धति का, व्यवहारिक शिक्षा को हमने सैद्धांतिक बना दिया है, मतलब नाम मात्र का बना दिया है, सैद्धांतिक बना दिया है, नाम मात्र का बना दिया है। और सैद्धांतिक शिक्षा को हमने बहुत ही ज्यादा महत्व दे दिया है और उसी को हम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण समझने बैठ गए हैं, जबकि मेरे हिसाब से व्यवहारिक शिक्षा का दायित्व तो बहुत जरूरी है। जैसे एक छोटी सी बात मैं आपसे कहूंगा, आज विषय से भले ही थोड़ा सा भटक रहे हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को एक बात मैं समझा सकूं। जैसे कि यूपीएससी की तैयारी जब आप लोग कर रहे हैं, तब आपको पता चल रहा है ज्योग्राफी, तब आपको पता चल रहा है इकोनॉमिक्स, तब आपको पता चल रहा है कि किस तरीके से देश चलता है, कानून कैसे हैं, संविधान क्या है, जबकि ये चीजें मेरे हिसाब से ज्यादा व्यवहारिक हैं। और इसके लिए जब कक्षा 6वीं से लेकर 10वीं तक पढ़ा तो वही रहे हैं, लेकिन 6वीं से 10वीं तक जो विद्यार्थियों को पढ़ाया जा रहा है वो थोड़ा ढंग से पढ़ाया जाए ना, तो मुझे लगता है, क्योंकि मैंने जितना महसूस किया, जितना मैं सर्वे कर पाया, विज्ञान के लिए जितना हमारी समाज डेडिकेट है उतना इन विषयों के लिए डेडिकेट होना चाहिए, क्योंकि विज्ञान से ज्यादा व्यवहारिकता सिखाएगा ये। अगर आपको फिजिक्स में न्यूटन का नियम न भी समझ में आया तो भी इस पृथ्वी पर आप बेहतर परिणाम लेकर आ जाओगे अगर आप अपने देश के कानून, अपने देश का भूगोल, अपने देश की अर्थव्यवस्था समझ गए। और इसके लिए जरूरत है कि उन शिक्षकों को शामिल कराया जाए जो इनके महत्व को समझते हैं। और प्रस्तुतिकरण अच्छा है, प्रस्तुतिकरण अच्छा है। जैसे मैं बार बार दबाव डालता हूं, प्रस्तुतिकरण, क्योंकि हो सकता है कई लोगों के पास ज्ञान हो, लेकिन एक शिक्षक के लिए ज्ञान से ज्यादा जरूरी है प्रस्तुतिकरण। क्योंकि अगर वो प्रस्तुतिकरण सही कर पाया तो कक्षा 6वीं से 10वीं के वो बच्चे को समझा पाएगा उसके लेवल पर जाकर। तो प्रस्तुतिकरण बहुत जरूरी है और इसीलिए बार बार मैं दबाव डालता हूं कि कोशिश की जाए कि हमेशा ही प्रस्तुतिकरण। और इसीलिए कई जगह पर जब मैं विद्यार्थी जो शिक्षक थे उनकी कक्षाएं लेने जाता हूं तो मैं ये कोशिश करता हूं कि वो चीज केवल एक बात सीखे, प्रेजेंटेशन, प्रस्तुतिकरण, कैसे चीजों को जोड़ा जाए, कैसे चीजों को व्यवहारिक करवाया जाए, किस तरीके से हम चीजों को याद कर सकते हैं, साथ ही साथ हम अपने दैनिक जीवन में इनका महत्व कैसे कर सकते हैं।